हेलो एवरीवन, मैं हूं अतिन रंधावा। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करने वाला हूं टायर्स के बारे में। ये है योकोहामा का अर्थ1 टायर और हमारी जो दूसरी गाड़ी है टियागो, इसमें लगा हुआ है MRF का टायर, जो कि है MRF ZVTS। तो इन दोनों टायर्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों गाड़ियों में जस्ट अभी डलवाए हैं ये टायर्स। मतलब जो ये फिगो है मेरी, इसमें तो अभी हो गए हैं, इसको 2 के हफ्ते हो गए, मतलब 15 दिन के आसपास हो गए हैं, लेकिन इसमें अभी 4-5 दिन ही हुए हैं टायर डलवाए हुए। तो एक तो पहले मैं आप इसके बारे में शुरू करता हूँ, योकोहामा के बारे में। जब मैं ये फिगो ली थी तो इसके साथ ये सेम ही टायर सेट ऑफ टायर्स आए थे, योकोहामा के अर्थ1। और आप थ्रेड देख सकते हो, कुछ इस तरीके का इसका थ्रेड पैटर्न मिलता है यहाँ पे योकोहामा का, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। और सिर्फ थ्रेड पैटर्न की वजह से ये अच्छा नहीं लगा था, जो इसका ड्राइविंग कंफर्ट वगैरह, जिस तरीके से ये गाड़ी चलती है और जो ग्रिप बनती है, क्योंकि इसमें जो अभी जो मैंने टायर लगवाए हुए हैं वो लगवाए हैं 175/65 R14, जो कि इसका स्टैंडर्ड साइज़ है, जो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जो इस पे भी आप देखोगे तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ यही है 175/65 R14। लेकिन जब ये गाड़ी ली थी और इसके साथ जो टायर का सेट आया था, मतलब चारों के चारों जो टायर आए थे वो 175 सेक्शन की जगह 165 सेक्शन के थे, 165/65 R14। तो उसकी वजह से ये टायर जो था थोड़ा सा कम चौड़ा था, लेकिन उसके बाद भी मतलब जो इसका अंडर साइज की हुई थी टायर जो है इस गाड़ी में, तो उसके बाद भी ये गाड़ी में ना, मतलब कभी भी मेरे को ग्रिप की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कभी ऐसे नहीं लगा कि गाड़ी जो है स्किड हो रही है या मोड़ों पे ग्रिप छोड़ रही है, या जैसे ग्रेवल वगैरह में एकदम होता है, पहाड़ों में क्या होता है, एक साइड पे मिट्टी वगैरह पड़ी होती है, उतारनी पड़ती है गाड़ी और उस टाइम पे ब्रेक लगानी पड़ती है जब आगे से कुछ आ जाता है। तो उस टाइम पे भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी की जो है ब्रेकिंग में कुछ फॉल्ट आ रहा है, टायर अंडर साइज होने के बाद भी। तो इसीलिए मेरे को तो ये क्लियर था कि जब ये टायर ख़त्म हो जाएंगे और तो मेरे को यही सेम सेट ऑफ टायर डलवाने हैं, लेकिन जो गाड़ी की स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं, इसके साथ जो टायर मिले थे ना, जब गाड़ी ली थी तो वो चली हुई थी 85,000 किलोमीटर। तो ये अभी मैंने लगभग 1000 किलोमीटर ही चलाए हैं गाड़ी ये टायर डलवाने के बाद। तो आप देख सकते हो ये लगभग 25,000 किलोमीटर जो पुराने टायर जिसके साथ ये गाड़ी आई थी उन्हीं पे चले हैं, और वो लगभग 50% के आसपास थे। 50% से हो सकता है थोड़े से कम हो, लेकिन 50% के आसपास ही थे। तो उसमें ये 25,000 किलोमीटर चल गई है। तो वो भी मेरी गलती हुई। उसमें क्या हुआ कि एक बार ये इसकी अलाइनमेंट ख़त्म हो गई थी, तो साइड से जो टायर एकदम से खा गई थी गाड़ी, नहीं तो 10,000 किलोमीटर आराम से और चल सकते थे ये सेट, जो पुराना वाला सेट था। लेकिन इसीलिए मैंने ये सेम टायर डलवाया, क्योंकि इसकी ग्रिप भी अच्छी थी, परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, साउंड वगैरह भी कम है, और कभी मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, फालतू में कभी पंचर नहीं हुआ। मतलब वो प्लेन हो गए हुए थे टायर ना, बिल्कुल जो मैंने चेंज करवाए, जो पुराना सेट था जो ख़त्म हो गए थे टायर, प्लेन हो चुके थे, लेकिन तब भी जो है बिल्कुल भी पंचर वगैरह की कभी कोई समस्या वगैरह नहीं आई। एक आधी बार पंचर हुआ होगा, वो भी कील वगैरह घुसी थी। नहीं तो ऐसा होता है ना कि पंचर हो जाते हैं अपने आप ही, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और हवा निकलती रहती है, पता नहीं लगता कि पंचर है नहीं है। तो वैसी कभी भी समस्या नहीं आई, तो मैंने यही डलवाए। अब इस गाड़ी में जो टायर डले हुए हैं, वो जो टायर है अभी ये है MRF का ZVTS, और इस पे भी जो सेक्शन डलवाया हुआ 185/65 R14। अब जो टियागो का भी जो स्टैंडर्ड साइज़ आता है वो 175 सेक्शन है, लेकिन इसमें अप साइज़ करवाए हुए हैं। क्यों करवाए हैं? क्योंकि टियागो का जो ABS है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को सेंसिटिव लगता है। और क्या होता था, जब इसके जो स्टैंडर्ड टायर थे, जो इसका 175/65 R14 साइज आता था, जो कंपनी के साथ टायर आए थे, उसके साथ क्या होता था, जब भी ब्रेक वगैरह लगाते थे मिट्टी वगैरह में या कुछ कहीं पे भी, तो ABS जो ना ओवर सेंसिटिव होकर ना, ऐसा लगता था गाड़ी जहाँ पे रुकनी चाहिए वहाँ से दूर जाकर रुक रही है। मतलब ऐसा लगता था कि अगर विदाउट ABS होती तो हम शायद ज़्यादा जल्दी रोक लेते इस गाड़ी को। तो ये फीलिंग आती थी। तो इसलिए जब ये टायर जो है, इसके साथ वाले जो टायर थे वो ख़त्म हुए ना, उसके बाद हमने क्या प्रेफर किया कि इसके ना टायर ना अप साइज़ करवा लेते हैं, और उसके बाद से यहाँ इसमें जो टायर हम डलवा रहे हैं, क्योंकि ये मेरे को लगता है कोई चौथा सेट होगा टायर्स का। ये मैं गाड़ी भी दिखाता हूँ कितने किलोमीटर चल गई है, पुरानी वीडियो से भी आप अंदाजा लगा लो कितनी चल गई है। तो चौथा सेट है, और ये तब से उसके बाद से जो मतलब स्टॉक टायर है उसके बाद अपग्रेड, मतलब अप साइज ही रखा है हमने। 185 सेक्शन के टायर इसमें डल रहे हैं। और अगर मैं आपको गाड़ी दिखाऊं कितने किलोमीटर चल गई है, तो ये देखो 1,25,000 किलोमीटर। और ज़्यादा पुरानी गाड़ी भी नहीं है, 2019 मॉडल गाड़ी है। जो पुरानी वीडियोस देखते हैं उनको तो पता होगा।
काफ़ी ज़्यादा चलती है गाड़ी, इसलिए थोड़ा अपसाइज रखें, क्योंकि एक तो चलनी पहाड़ों में है और पहाड़ों में भी ऊपर वाली साइड ज़्यादा चलती है, वहाँ पे रोड कहीं पे इंटीरियर इलाकों में ख़राब होते हैं, कहीं ठीक होते हैं, और कच्चे रास्ते में ब्रेक लगानी तो ब्रेक अच्छे से लगे ही ना, तो फिर उसका मज़ा नहीं है। फिर बाकी ये हैंडलिंग वगैरह पे ये अपसाइज का ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, हैंडलिंग वैसी की वैसी ही है। और एक फ़ायदा और हो जाता है, जब चौड़ाई बढ़ती है, मेरी गाड़ी के साथ भी हुआ, जब अंडर साइज टायर थे तो उसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस कम थी। जब 65 सेक्शन के मैंने टायर डाले हुए थे, अब 175 है, तो उससे क्या हुआ, एक तो इसमें जो गुट्टी है वो जो नई वाले टायर की आई वो तो उतना सा तो बड़ी ही हाइट जो गाड़ी की, लेकिन थोड़ी सी टायर की भी जो हाइट है वो बढ़ती है ना, तो उसकी वजह से उसमें भी थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा। और बाकी टियागो में तो पहले भी काफ़ी ग्राउंड क्लियरेंस था, पर 185 सेक्शन के टायर डलवाने के बाद मतलब और ज़्यादा अच्छी, मतलब राइड क्वालिटी भी अच्छी हो गई है और जो हाइट है उसकी वो भी अच्छी हो गई है। बाकी ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि गाड़ी बहुत ज़्यादा झूलती हो, बहुत कंफर्टेबली चलती है। अब मैं आपको रेट के बारे में बताता हूँ, कितने कितने के टायर डले हैं। तो जो इस टियागो में टायर डले ने, ये MRF के ZVTS। अब ये इसकी आप ग्रिप देखो, ग्रिप भी अच्छी खासी है, अगर मैं इस एंगल से आपको दिखाऊं तो ग्रिप जो है अच्छी खासी है। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रूव्स हैं ये दो ही हैं, बाकी जो है ये पैच सेक्शन यहाँ पे साइड वाली साइड को है ग्रूव्स ना। तो ये जो टायर है ये पड़ा था हमारे को 4250 रुपीज़ का, मतलब 4250। और रेट काफ़ी जेन्युइन सा लगा मेरे को, क्योंकि मेरे जो टायर है वो काफ़ी महंगे मिले थे, उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन इसमें थोड़े सस्ते वाले टायर इसलिए डलवाए हैं क्योंकि ये जो गाड़ी चलती है ऑफिशियल काम के लिए चलती है, वो चलती है, वो शौक के लिए चलती है और मेरे को मज़े चाहिए होते हैं। तो इसमें मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मैंने कहा पैसे थोड़े ज़्यादा लग जाएँ, क्योंकि इस रेट में यही बेस्ट टायर था जो, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर देखूँ तो। ये जब मैं योकोहामा टायर चेक कर रहा था ना, तो लेने से 2-3 महीने पहले तक ये टायर जो था, ये ऑनलाइन जब मैं टायर मार्केट वेबसाइट पे चेक कर रहा था 45 से 4600 के आसपास मिल रहा था एक टायर। लेकिन अभी एकदम से टायर के पता नहीं कि जब मैं डलवाने गया रेट, उस टाइम पे ये ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो 5500 का टायर हो गया था, मतलब 1000 रुपये सीधा महंगा। मतलब 2-4 महीने की बात है, 2-4 महीने पहले देख रहा था 1000 रुपया सस्ता था और एकदम से 1000 रुपया महंगा। और मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट से डलवाया तो यही टायर जो मेरे को इस गाड़ी में मिले हैं, तो ये पड़े हैं 5200 के। तो मतलब टायर मार्केट से मेरे को 300 रुपया सस्ता मिला, मतलब लोकल मार्केट में। बाकी है कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह मैंने चेक कर ली थी, महीना सेम महीने की थी उसकी, तो सेम महीने की, इसकी 1 महीने पुरानी। लोकल मार्केट से मेरा मतलब है कि योकोहामा का डीलर है यहाँ पे ऊना में, उसी से डलवाए हैं। और इस टायर पे मेरे को 5 साल की वारंटी भी मिली है अनकंडीशनल। तो ये भी एक टेंशन फ्री होगी कि योकोहामा डलवाया तो अब 5 साल तक मेरे को कोई कटने फटने या किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। फट भी जाएगा तो जाएंगे और टायर चेंज हो जाएगा। बाकी ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना MRF ने स्पॉन्सर किया, ना योकोहामा ने स्पॉन्सर किया। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि मैं जब टायर ढूंढ रहा था ना और मैं योकोहामा के रिव्यूज़ वगैरह देखना चाहता था कि रिव्यूज़ कैसे हैं, तो मेरे को कुछ भी रिव्यूज़ वगैरह नहीं मिले। लेकिन जो मैंने यूज़ कर रखे, जो इसकी गाड़ी के साथ पहले से आए थे, उस यूज़र के हिसाब से मेरे को जो पसंद आया था, इसीलिए मैंने ये दोबारा से डलवाए। लेकिन अगर मैं कभी ना डलवाए होते और मेरे को योकोहामा का रिव्यू चाहिए होता तो मेरे को यूट्यूब पे नहीं मिल रहा था। तो ये थी आज की वीडियो इन टायर्स के बारे में। और बाकी रिव्यू की बात करूं तो ये जो टायर है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बहुत ज़्यादा पसंद थे इसीलिए दोबारा डलवाए। बाकी ये जो है ZVTS, ये भी अच्छी ग्रिप वगैरह अच्छी ऑफर करते हैं, पहाड़ों वगैरह में कभी कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ वगैरह भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई स्पीड पे टियागो कभी चलती नहीं, तो आवाज़ वगैरह के इतना कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ इतने ज़्यादा शोर वगैरह भी नहीं करते हैं।